Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. तो हेलो एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब। वेलकम टू माइक्रोस्कोप माइंड। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के पहले भी कोई चैप्टर है क्या बेटा? पहले हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता। दो चैप्टर थे। पहला था बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें हम जाइलम फ्लोएम के फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे। दूसरा था बेटा मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या क्या प्लांट्स के लिए मिनरल्स इसेंशियल है उसके बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब एनसीईआरटी ने उसे रिमूव कर दिया है, इस वजह से अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सी फर्स्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बेटा फोटोसिंथेसिस, जैसा आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, है ना, जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस। ऐसे आप प्रोसेस ना लिख करके क्या लिख लीजिए, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस। सिंथेसाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, इसी वजह से बेटा इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, आप शायद जानते हो, एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? जिसमें किसी दो चीजों को जोड़ करके मिला के एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने दो तीन चीजों को जोड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया, या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल भी बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, सिंथेसिस होती है किसी चीजों की, ना कि ब्रेकडाउन होता है। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो उसी के लिए हम एक और नाम देते हैं बेटा, छोटा सा हम यहाँ लिख लेते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, जहां पे क्या होता है, किसी ना किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है। और जब हम बात करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बताओ, आपको कुछ दिमाग में है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी होगी? यस, वेरी गुड बेटा, क्या होगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ फूड होता है। इस वजह से ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। सबसे पहली चीज क्लियर है। अब इसमें देखो, फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले पहले अगर आप बात करो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो इंटायर फोटोसिंथेसिस अगर बात करें हम, अगर इंटायर फोटोसिंथेसिस की बात करें, देखो फोटोसिंथेसिस, इंटायर फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। एक तो है बेटा आपकी लाइट रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा? लाइट रिएक्शन, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे, बस हम छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि बेटा होता क्या है इसमें, है ना। दूसरा होता है बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ठीक है। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट का यूज होता है, और डार्क रिएक्शन में लाइट का यूज नहीं होता, बस इतना याद रखेंगे। यूज ऑफ लाइट और यूज ऑफ लाइट जहां नहीं होगा उसके बेसिस पे याद रखेंगे। यहाँ पे लाइट इज यूज्ड, और यहाँ पे बेटा लाइट इज नॉट यूज्ड, ठीक है। सिंपल सी सिंपल सिंपल रखेंगे अभी, जैसे आपको समझ में आए। तो बेटा आपने जब शुरुआत में पढ़ा होगा सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस को, तो एक रिएक्शन देखी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलता है, और ये बना लेता है एक ग्लूकोज C6H12O6। साथ साथ में क्या देता है बेटा ये? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देता है, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो बैलेंस बिल्कुल करेंगे हम इसको। बैलेंस कर देते हैं बेटा, कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स। कितने ऑक्सीजन निकलेंगे? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और 6 वाटर निकलेगा, ठीक है। इसमें और भी कुछ ऐड करते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली बेटा हम ये ऐड करेंगे कि यहाँ पे सनलाइट इज नेसेसरी प्लांट्स के लिए मेनली। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है वो सनलाइट है, इसलिए सनलाइट। इसके अलावा क्या देखेंगे बेटा? क्लोरोफिल। आई एम सॉरी, क्लोरोफिल, या हम लिख सकते हैं बेटा क्लोरोफिल की जगह पिगमेंट ऑल्सो। कोई भी पिगमेंट होना चाहिए जो कि सिंथेसिस करा सके। ये तो आपने बचपन से देखी हुई है रिएक्शन। इस रिएक्शन के बेसिस पे बेटा हमें ये समझ में आता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल क्या हो गया बेटा? दिस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और क्या हो गया रॉ मटेरियल? दिस वाटर, है ना। साथ साथ में सनलाइट भी चाहिए चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए चाहिए। तो देखते हैं बेटा रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट रॉ मटेरियल विल बी, पहला कौन सा होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो चाहिए चाहिए। दूसरा रॉ मटेरियल हम क्या देंगे बेटा? वाटर। नहीं नहीं नहीं, कभी भी वाटर नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि हम वाटर तो देखते हैं हायर प्लांट्स के केसेस में ना, और फोटोसिंथेसिस जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में हो।
करेक्ट, एम आई करेक्ट? जैसे कि आपने बीजीए में देखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो बीजीए के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होती है, वो की एक बैक्टीरिया है। दूसरा बेटा कुछ बैक्टीरिया और सुना होगा आपने, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है बेटा, वो हाइड्रोजन डोनर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं बेटा? हाइड्रोजन डोनर। जरूरी नहीं है, वाटर भी हो सकता है, नो डाउट, H2S भी हो सकता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन डोनर चाहिए रॉ मटेरियल में। हायर प्लांट्स में हम वाटर लिखेंगे, और जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए बेटा, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो है हाइड्रोजन डोनर ही ढूंढते हैं, तो हम हाइड्रोजन डोनर लिखेंगे। तीसरा बेटा क्या चाहिए हमें? सनलाइट चाहिए, वेरी नेसेसरी। सनलाइट इज ऑल्सो नीडेड। सनलाइट की जगह हम एक चीज और देख सकते हैं, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। सनलाइट मैंडेटरी नहीं है, आजकल आपने देखा होगा बेटा, इंडोर फार्मिंग्स भी हो रही है, जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में लाइट दे करके फूड को ग्रो कराया जाता है, या क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। सोर्स ऑफ लाइट लिखेंगे हम, ठीक है। हम्म। और चौथा, चौथा इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पिगमेंट। पिगमेंट में क्या हो सकता है? अगर आप लोअर क्लासेस में होते डायरेक्ट क्लोरोफिल लिखते, लेकिन क्लोरोफिल इसमें हो सकता है क्लोरोफिल। इसके अलावा क्या हो सकता है? ये क्लोरोफिल हो गया। कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी पिगमेंट होना चाहिए। जैसे कि बेटा आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोरोडॉप्सिन, बैक्टीरियोपर्क्यूरिन, इन बैक्टीरियाज तो पिगमेंट हैं वो। ठीक है, तो ये मेनली हमें चार चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, किस चीज के लिए बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। दीज फोर थिंग्स, है ना, ये चार रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए ही चाहिए, कोई भी केस हो। अब एक बार हम फिर से रिएक्शन देखेंगे बेटा, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। फिर से हम रिएक्शन लिखते हैं। क्या था बेटा रिएक्शन? देखो, CO2 प्लस H2O गिव राइज टू CH2O N प्लस ऑक्सीजन। यस बेटा, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी अभी, कि ये मैंने क्या लिख दिया। बिल्कुल, हम देखेंगे क्या लिखा है मैंने। प्लस ऑक्सीजन, या तो जो भी हाइड्रोजन डोनर, अगर वाटर लिया तो हम ऑक्सीजन ही लिखेंगे, बिल्कुल सही बात। उसके साथ साथ वाटर। ठीक है, ये है रिएक्शन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एन क्या लिखा है मैंने? एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। क्या है एन? नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। क्यों है बेटा? अगर मैंने यहाँ पे 6 लगाया जस्ट सपोज, तो 6 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे भी आप 6 लगा सकते हो। यस, यहाँ पे भी आपने 6 लगाया। देखो, तो 6 कार्बन अगर हमने लिए, तो 6 कार्बन यहाँ भी हो गए, ये 12 वाटर हाइड्रोजन हो गए, और 6 ऑक्सीजन, C6H12O6 बन गया। उस हिसाब से हम देखेंगे बेटा, हमें यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? एन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी याद रखना है आप। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेटा, तो इस प्रोसेस में आप देखो, दो चीजें मेनली ऑब्जर्व करोगे आप। क्या? कि इस प्रोसेस में आपकी दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट इज, कार्बन से ऑक्सीजन निकल रहा है, या हम बोले कार्बन से और क्या जुड़ रहा है बेटा? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या होता है आप जानते हो बेटा? तो इसलिए ये कौन सा रिडक्शन हो गया क्या बेटा? कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन प्रोसेस हो गया। रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के अलावा हम और क्या बोलेंगे बेटा? दिस रिडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बेटा डार्क रिएक्शन। ये कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन। मैंने बोला था ना, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दो चीजें होंगी फोटोसिंथेसिस में, तो उस हिसाब से ये डार्क रिएक्शन। और ये होता कहाँ है? पहली चीज तो ये होगा स्ट्रोमा के अंदर। दूसरा, आप देखोगे बेटा, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यस और नो? हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और सिर्फ क्या बचा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक रेड रेड ज्यादा हो रहा है, लेट मी चूज अनदर कलर। दिस वन, यस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसकी वजह से बेटा हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और ये जो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो डार्क रिएक्शन में नहीं, लाइट रिएक्शन में होता है। तो इसको हम और क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। अच्छा, देखो, ये जो चीज है, प्रोसेस, ये हम आगे देखने वाले हैं, अभी हम देखेंगे, बस आप याद रखिए, ये कहाँ होगा? ग्रेना के अंदर। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूं कि ये प्रोसेस क्या चल रही है। चलो, जस्ट सपोज मैं ये ड्रॉ करता हूं आपका कोई प्लास्टिड। जस्ट सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट।
दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं क्या? सेल बायोलॉजी याद करिए। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यस दीज आर थाइलाकोइड्स। ये थाइलाकोइड्स एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जैसे अरेंज होते हैं, पाइल ऑफ कॉइन्स जैसे अरेंज कर दें आप। कैसे बेटा? पाइल ऑफ कॉइन्स के जैसे अरेंज कर दें तो ये क्या बना देते हैं? ग्रेना, राइट। एक और बना लेते हैं ग्रेनम हम। सिंगल कौन, सिंगुलर क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेनम। और एक से ज्यादा है तो हम ग्रेना। अब देखो, जो है सन जब अपनी लाइट गिराता है प्लांट के उन पार्ट्स पे जहां पे क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट ही क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही सनलाइट यहाँ पे आएगी जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्या होगा बेटा? वहां पे लाइट रिएक्शन चालू होगी। कौन सी रिएक्शन बेटा? लाइट रिएक्शन। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगी बेटा? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट को यूज करके हम क्या चलाएंगे बेटा? डार्क रिएक्शन। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे क्या चलाई? डार्क रिएक्शन। किसको यूज किया बेटा? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन को यूज किया। डार्क रिएक्शन बेटा क्या उसके लिए सनलाइट जरूरी है, तो हम लिखेंगे लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। दो प्रोसेस में फूड की सिंथेसिस करेंगे प्लांट्स। पहले तो सनलाइट यूज करके इन्होंने क्या चला लिया? लाइट रिएक्शन, दिस वन। और उसके बाद अगर लाइट रिएक्शन हो गई, अब लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट्स यूज होंगे इनटू डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में फिर क्या बनेगा बेटा? आपका ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा। तो सबसे पहली चीज देखो बेटा, यहाँ पे क्या हमने लाइट रिएक्शन लिखा है? यहाँ पे यस लाइट रिएक्शन लिखा है। क्या डार्क रिएक्शन लिखा है? तो बेटा जो हम ये इक्वेशन देखते हैं, दिस इक्वेशन इज समराइज टोटल सम ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये अलग अलग हम इक्वेशन में नहीं लिखाते, एक साथ लिखाते हैं, इस वजह से यहाँ पे है। तो अब देखो जो लाइट को ट्रैप करेगा वो कौन करेगा बेटा? ग्रेना। इस वजह से यहाँ पे ग्रेना लिखा है। कहाँ चलेगी लाइट रिएक्शन? ग्रेना में। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? ग्रेना में। दूसरी चीज बेटा, डार्क रिएक्शन हमने कहाँ चला रहे हैं? देखो, दिस पार्ट इज स्ट्रोमा, दिस इज थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड से क्या बना है? ग्रीना बना है। तो जहां पे पिगमेंट है वहां लाइट रिएक्शन, और जहां पिगमेंट नहीं है, जो डार्क वाला एरिया है, वहां पे डार्क रिएक्शन, और डार्क वाला एरिया क्या है? स्ट्रोमा। तो वहां पे क्या चलेगी? डार्क रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछे कि फोटोसिंथेसिस है क्या भाई, बताओ मुझे, तो फोटोसिंथेसिस की आप अगर डेफिनेशन लिखोगे तो पहले जैसी नहीं लिखोगे। जैसे पहले आप लिखते थे वैसे नहीं लिखोगे। अब थोड़ी आपको अलग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप हायर क्लासेस में हो ना। तो हायर क्लासेस में डेफिनेशन थोड़ी सी अलग लिखेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले बेटा इस डेफिनेशन में आप लिखेंगे। अच्छा, ये सिंगल लाइन डेफिनेशन नहीं है, हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आप लिखेंगे बेटा, पहला पॉइंट, द प्रोसेस इन विच सर्टेन carbohydrates are synthesized using carbon dioxide and hydrogen donor। हाइड्रोजन डोनर। अभी भी हमने वाटर नहीं लिखा है बेटा, हाइड्रोजन डोनर ही लिखा है। साथ में लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। अगर हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो हायर प्लांट्स के अंदर ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोरोफिल मेनली। और लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट, इज विल बी द सनलाइट। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे बेटा, इट इज अ प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक inorganic substances get converted into organic substances। ठीक है, देखिए पहली लाइन पढ़िए बेटा जरा। पहली लाइन में क्या बोले हैं हम? द प्रोसेस इन विच सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, जरूरी नहीं है ग्लूकोज बना है बेटा। ग्लूकोज के अलावा भी कुछ सिंथेसिस हो सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है? तो ग्लूकोज के अलावा भी कुछ बना सकते हैं।
देयर इज नो बार कि आपको ग्लूकोज ही बनाना पड़ेगा। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो यूज किसको करके बन रहा है, तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डोनर, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अगर कोई पूछ ले क्या हो सकता है, तो पूछोगे आप कि सबसे पहले बताइए ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्या वो हायर प्लांट्स है? अगर हायर प्लांट्स हुए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पिगमेंट है विल बी क्लोरोफिल ए, बी एंड सिंपल सी, डी, बहुत सारे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, साथ में xanthophyls हो सकते हैं, फ्यूकोजैंथिन हो सकते हैं इन एल्गी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, वैसे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज है बेटा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक, बेटा याद रखना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जरा सा हम रिएक्शन पे वापस जाते हैं, आइए बेटा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक एज वेल एज वाटर इज इनऑर्गेनिक। जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा दैट विल बी ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस कैसे होता है बेटा, कार्बन होने से कोई भी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक नहीं बनेगा जब तक उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी ना हो। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही होने चाहिए, ऑक्सीजन है वेल एंड गुड, है ना, हाइड्रोजन भी होने चाहिए। देखो यहाँ सिर्फ और कार्बन और ऑक्सीजन से हम इसको ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, लेकिन जो ग्लूकोज बनेगा बेटा उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दैट इज वेल, दैट विल बी द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज किया और क्या बना लिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट विल बी क्लियर आई थिंक। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हो गए डेफिनेशन में। अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं पूछे जाए स्कूल्स में तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा थर्ड पॉइंट, कि बेटा इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किसके अंदर बेटा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, लाइट एनर्जी, सनलाइट यूज करके हम फूड बना रहे हैं, और फूड इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ केमिकल। ठीक है, तो हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। इसी वजह से बेटा इसको हम बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन हम बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। बहुत ध्यान से याद करिएगा इसको, फिजिको केमिकल प्रोसेस। देखो बेटा इसमें दो टर्म है, एक तो है फिजिको, दूसरा केमिकल। फिजिको मतलब बेटा लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी, तो केमिकल फॉर केमिकल एनर्जी, फिजिको इज फॉर लाइट एनर्जी। इस वर्ड से हम फिजिको केमिकल प्रोसेस डिफाइन करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि दिस प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटा, रिडॉक्स। अभी देखा बेटा वहां पे रिडक्शन भी हो रहा था, ऊपर की तरफ जब कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, सॉरी ऐड हो रहा था कार्बन में हाइड्रोजन, और जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था बेटा, ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही प्रोसेस चल रही है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, दोनों ही चीजें चल रही है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, मूव करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे, कि बेटा ये प्रोसेस देखो, शुरू करें अगर हम अर्ली टाइम से, जहां से हम डिस्कवरीज की स्टार्ट की बात करते हैं, जहां से डिस्कवरी स्टार्ट हो रही है, तो वहां से बात करें बेटा, तो शुरुआत में तो सबको नहीं पता था ना कि क्या होने वाला है, कैसे प्रोसेसेस चलती हैं। इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए जिससे पता चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे है ना। एक सेकेंड मुझे लिख लेने दो, फिर मैं बात करता हूँ। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, देखो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे पता चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, है ना, प्लांट्स किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, इसी वजह से उन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बोला गया, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं, खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज कर रहे हैं, इस वजह से ऑटोट्रॉफिक। लेकिन क्या आप बताओ कि जैसे ही आपने बचपन से पढ़ना चालू किया, आपको सारी चीजें पता थी, नहीं पता थी? तो हमें अगर कोई चीज पता है तो उसके बारे में पहले स्टडी हो चुकी है, या तो, और अगर नहीं हुई है स्टडी तो वो चीज हमें पता नहीं। तो सबसे शुरुआत में जब फोटोसिंथेसिस पे स्टडी करने लगे लोग, तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए, और उन एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि फोटोसिंथेसिस ऐसी ऐसी प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इसमें ये रिएक्शन चलती है। ये एक बार में नहीं पता चला, बहुत टाइम लगा इस चीज को करने में। तो सबसे पहले बेटा हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो, वो है, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले नाम आता है एक्सपेरिमेंट्स में बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय जोसेफ प्रिस्टले। अब ये क्या बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस को थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत कुछ नहीं बताते, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने बेटा कुछ बातें बताई, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। वो एक्सपेरिमेंट्स आई होप सबको याद रहे, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है। अच्छा, इनका ईयर याद रखना बेटा, 1770, 1770। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज नोन एज बेटा बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। लेट मी ड्रॉ द बेल जार फॉर यू। दिस इज अ बेल जार। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज और ड्रॉ करेंगे, वन मोर थिंग, दैट इज कैंडल। हम एक कैंडल ड्रॉ करने वाले हैं। लेट्स ड्रॉ द कैंडल हियर। ये कैंडल ड्रॉ कर दी बेटा हमने। एक और चीज हमें ड्रॉ करनी है, दैट इज माइस। एक छोटा सा माइस बनाएंगे हम। ब्लू कलर विल बी फाइन, आई थिंक इट इज। एक छोटा सा माइस बना लेते हैं। ये इसके छोटे छोटे पैर हो गए, ये इसकी लंबी सी पूंछ हो गई। लेट्स सी, उन्होंने क्या किया बेटा, एक माइस लिया। ठीक है, माइस लेने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक कैंडल लिया, और इन्होंने एक बेल जार के अंदर इन दोनों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं ये, लेट मी शो इट टू यू, क्या देखते हैं ये। देखो बेटा, ये देखते हैं, यस, यहाँ पे प्लेस कर देना, यस। ओके बेटा, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट थोड़ी देर के बाद जो कैंडल है वो बुझ गई, साथ साथ में माइस की भी जो है क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अच्छा, ऐसा हुआ। ओके, फिर उन्होंने कहा रुको अभी, मैं एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करूंगा, दूसरा भी परफॉर्म करूंगा। तो ये सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं था बेटा, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था, याद रखेंगे हम, मैं लिखवाऊंगा भी अभी। एक और बेल जार लिया गया, जिसके अंदर आप माइस के साथ साथ आपका कैंडल थी, और एक चीज और यहाँ पे ऐड किया गया। वेट अ मिनट, आई विल ड्रॉ इट। एक चीज और ऐड किया गया बेटा यहाँ पे, दैट विल बी अ पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट मतलब बहुत बड़ा पौधा नहीं, छोटा सा पौधा। यहाँ पे एक हमने छोटा पौधा और ले लिया। दिस पॉटेड प्लांट विल बी केप्ट टुगेदर विद कैंडल एंड द माइस। ये तीनों चीजें साथ में रखी गई। तो आपको क्या लगता है, आप सोचिए कि क्या इस बार भी चूहा मरेगा, कैंडल बुझेगी, या पेड़ सूख जाएगा? क्या लगेगा आपको बेटा? अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले केस में पॉटेड प्लांट नहीं होने की वजह से वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, यस। जिस वजह से यहाँ पे सफोकेशन की वजह से माइस की डेथ हो गई, है ना। और विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नॉट अकर्स, है ना। बर्निंग के लिए क्या चाहिए, बर्निंग के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बेटा अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही पॉटेड प्लांट डाला गया, तो ये तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, साथ साथ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले ले रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये दे रहा है उसको भी ये प्लांट ले ले रहा है आराम से, है ना। तो इस वजह से नेक्स्ट जार में हम देखेंगे बेटा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ही ऑब्जर्व दैट जार स्टिल रिमेन्स सेम। जार स्टिल रिमेन्स सेम। इसके अंदर किसी की भी डेथ नहीं हुई, ना चूहा मरा, ना कैंडल बुझी, कोई भी चेंज मेजर नहीं आया। ठीक है। अब इस बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन दिया कि सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे, ही परफॉर्म्ड a series of experiment। ठीक है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये, और ये कंक्लूड करते हैं, कंक्लूडेड दैट, पहली चीज क्या कंक्लूड करते हैं ये, पॉटेड प्लांट somehow restores the air fouled by
बर्निंग कैंडल एंड बर्निंग कैंडल एंड द ऑर्गेनिज्म, दोनों ही एयर को फाउल किया, मतलब दोनों ने ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। ये जो स्टेटमेंट है, ये याद रखना है बेटा, किसका है? जोसेफ प्रिस्टले का स्टेटमेंट है कि जो पॉटेड प्लांट है उसने क्या किया, रीस्टोर किया एयर को, किसी भी तरीके से, उन्हें नहीं पता था, समहाउ रीस्टोर्स द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल एंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट रहा।